राजनीति का एक बहुत मतलब बड़ा सवाल है कि राजनीति के बहुत पुराने कार्यकर्ता हो या नेता हो, आपके आइडियोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको दिल से चाहते हैं, पर वो धर्म संकट में है कि आपसे जुड़े कैसे? सही बात है, सही बात है। ये सच्चाई है इस बात में कि लोग हमें पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि पार्टी से बंधे हैं, 2-4 को ठीका उनको मिला है, तो मैं भी समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी को। 2024 में वो पार्टी की बंदिशों को छोड़कर, सारी बेड़ियों को तोड़कर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हम लोग झारखंड के ज्वलंत मुद्दों के साथ उनके समस्याओं का निराकरण करने के लिए दिल्ली तक कुछ करने की तैयारी में जुटेंगे। आप पर उन पर कैसे भरोसा करेंगे? आप पर भरोसा करते उन पर कैसे भरोसा करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि सही बात है, हमने तो सब कुछ निछावर कर दिया। दिल्ली से आए हैं और झूठ वाली बात नहीं है, सिर्फ 2-4 को फल फ्रूट्स खाए हैं, डाब खाए हैं, केला था और कुछ ड्राई फ्रूट्स था। अभी तक भात रोटी आज खाने का मौका नहीं मिला। स्टेशन से उतरे हैं, सिर्फ भी खाए हैं। नहीं, मार भात भी आज नहीं मौका मिला। घर जाएंगे तब तो मिलेगा, तो मौका हमको नहीं मिला। अच्छा, ये आपने बोला कि ठीका लिया, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको, उसके विषय में क्या बोलना चाहिए? एक एक करके पूछेगा तब तो सवाल का उत्तर दें। नहीं तो आप लोग अगर पूछने में अगर इतना विरोधाभास रखेंगे तो फिर झारखंड का हम लोग नई विचारधारा कैसे दे पाएंगे? पूछिए एक करके। 1932 विरोधी मंच के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता कि डुबरी उपचुनाव में आपको भी ठीका मिला था जेएमएम से, क्योंकि आप वहाँ लड़ाई नहीं लड़े? नहीं, यदि सुनिए माननीय पत्रकार महोदय, यदि आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी है, आपको जरा सा भी डाउट है कि डुमरी में हमने किसी का भी पक्ष लिया है, तो आप सार्वजनिक कीजिए और बिल्कुल हम लोगों से खुद कहेंगे मेरा बहिष्कार कीजिए। आप संतना के नाम पे तो नहीं, आप टाइगर के साथ आपका काफी फोटो मैंने देखा है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मेरा फोटो आपका जाइएगा तो सभी लीडर के साथ मिलेगा, अमर बावरी जी के साथ मिलेगा, जब वो मंत्री थे हमारे गाँव आए थे चीफ गेस्ट बन के, ढुलू दादा के पास आए थे, जो भी हमारे लमोदर सर के साथ नहीं होगा, चौधरी जी के साथ होगा। तो चूंकि हम लोग एक स्पोर्ट पर्सन थे, फुटबॉल का खेल होता था, तो जाहिर सी बात है जो भी आएंगे उनके साथ फोटो खींचेगी, तो फोटो खींचने को अपन था। अच्छा, आप मुंबई में आपको मार भात मिल रहा था? फोर्स बहुत जो रहते थे उनको बोलना पड़ता था। मुंबई में देखिए भोजन अच्छा मिलता था, ऐसा बात नहीं है, मैं खुद कहूँगा भोजन वहाँ, लेकिन हमें रुच नहीं रहा था। समस्या ये थी, रुच नहीं रहा था। वहाँ वो बड़ा पाव जो फेमस था, जो बम्बई जिसके लिए जाना जाता है, तो बड़ा पाव की कहानी क्या थी कि गए तो एक होटल में बड़ा पाव बोला गया, पाव भाजी नहीं, पहले बड़ा पाव नहीं। अच्छा, वहाँ के एक स्कूल को भी आप विजिट किए हैं? तो देने दीजिए क्या सर, आप आंसर तो ले लीजिए ना। जवाब तो देने लगता है दीजिए। ट्रेन आपकी छूट रही है, आपको आप अपना स्कॉर्पियो में लेके जाएंगे। तो बड़ा पाव को क्या कंडीशन था सुनिए, एक पाव रोटी था और एक आलू चॉप था, दोनों को अलग अलग दिया गया। हम बोलिए बड़ा पाव कैसा है? बोला पाव रोटी को ऐसे फाड़िए, आलू चॉप के भीतर में डालिए और मिर्ची का गुना डालिए और खाइए, ही बड़ा पाव। तो सबका अपना अपना रुचि है, हम उनके भोजन उनके क्षेत्र के लिए सम्मान करते हैं, हमारा तो माड़ भात का क्षेत्र है। दादा, आप लगातार सभाओं में 1900 विरोधी, सही बात, यही तो झारखंड। सुनिएगा तब ना, आपने पूछ लिया, आप सुनिएगा तब तो, सुनने का भी साहस रखिए। यही तो झारखंड है, यही तो सहिष्णुता, यही तो भाईचारा कि जो झारखंड के विरोध में मंच बनाता है वो भी झारखंड में चलता है। जाइए महाराष्ट्र में और मराठी विरोधी मंच बना के आइए, ले कूटा। जो लोग उनको मैं सीधा संदेश दूंगा, यही झारखंड है कि खाओ यहाँ का और गुणगाओ का अपने बाप का। खाने दिया झारखंडियों ने, यही झारखंड की खूबसूरती है कि यहाँ खाओ, भोंकने की यहाँ आज़ादी है। चले जाइए महाराष्ट्र और जाके बोलिए कि मराठी विरोधी मंच बनाए हैं, उनकी औकात पता चल जाएगी जो आज झारखंड में झारखंड विरोधी बात करते हैं। यही झारखंड है। क्यों ऐसा झारखंड बना? शासन और प्रशासन की लापरवाही के कारण झारखंड ऐसा बना कि एक गैर झारखंडी यहाँ हमारी छाती पे सीने में चढ़ के बोलता है कि हम झारखंड का विरोधी हैं। दादा, आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति में शिक्षित और आदमी को थोड़ा सा और क्लियरिटी समझा दीजिए, आपका आभारी हम लोग रहेंगे। देखिए, हम जाएंगे, इसके लिए आपको एक दिन विशेष टाइम देना होगा, क्योंकि आपके एक सवाल ये जो गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हमने हमेशा दिया है। आप मेरे पुराने वीडियो को खंगालिए। अभी का मंच पर देना होगा? नहीं, अभी संभव नहीं है, अभी नहीं। धन्यवाद। लगातार आप सभाओं में जा रहे हैं, आपका तबीयत खराब है दादा। जो लोग 2024 को लेकर के लगातार आप पर उम्मीद बनाए हैं, आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चिंतनीय दादा, अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दिया। हमने बात की आपके माँ जी से, दादी से, तबियत को लेके क्यों? दोनों सवाल के उत्तर दे रहे हैं, पहले इनका दे देते हैं। सही बात है, अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे लगता है कि आंदोलन थोड़ा सा बैक होगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हम लोग तब तक एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि हमें कुछ हो भी जाए तो आंदोलन बैक नहीं होगा, बल्कि अगर हमें कुछ होता है तो ये आंदोलन और दुगनी रफ्तार के साथ बढ़ेगा। आपका सवाल सही बात है। आज हम दिल्ली से आए, मुंबई से भी घर नहीं गए, मुंबई से भी आए और हम कहाँ चले गए? हाँ, चौपारण हम चले गए। मुंबई से हम चौपारण चले गए, वहाँ मेरा सभा था, और चौपारण से सीधे भागते हुए घर घुसे केवल बैग लेने के लिए और दिल्ली हम रवाना हुए। अच्छा, मुंबई के स्कूल एक विजिट किए, वहाँ का स्कूल कैसा लगा? बेहतर, बढ़िया। झारखंड से बेटर? झारखंड से तो बढ़िया काम हो रहा है। मुंबई के जो स्कूल हम विजिट किए हैं,
वहाँ उनकी जो बात करने का तरीका था, जो समझने का तरीका था, अब समझ सकते हैं इतना बेहतर है कि एक मैंने झारखंड के एक वक्ता को उन्होंने बेहतर गंभीरतापूर्वक सुना। क्या लगता है कि वहाँ के सीएम आपके जैसा सोच रखते हैं? देखिए सीएम से तो मिले नहीं, वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2-3 विधायक और एक सांसद मिलना चाहता था। हमने सीधे कहा नहीं, झारखंड में गलत मैसेज जाएगा, हम नहीं मिलेंगे। दादा बड़े बड़े बिल्डिंग देखे मुंबई में, क्या झारखंड में ऐसे बिल्डिंग नहीं बन सकते दादा? बन सकती है, पॉसिबिलिटी है भी, धनबाद में है, रांची में, जमशेदपुर में है, लेकिन झारखंडियों की नहीं है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के। मुंबई से आने के बाद तुरंत आप दिल्ली चले गए, प्रवासी मजदूरों से मिले, बातचीत किए, क्या कुछ बातें हुई? देखिए उन्होंने भी कहा कि 2024 के लिए हम लोग भी आइडिया बताएंगे कि कैसे झारखंड में बेहतर रोजगार का सृजन हो सकता है। हमें भी अनुभव हो चुका है 20 साल बाहर रहने के बाद। तो हम लोग ये नहीं है कि हम ही जानते हैं, हम लोग का मतलब ये है कि आप भी कुछ जानते तो बताइए, उसको हम लोग झारखंड में अपना एक ड्राफ्टिंग करते हुए बाकायदा सार्वजनिक कर देंगे। मुंबई के प्रवासी मजदूर और दिल्ली के प्रवासी मजदूर में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? थोड़ा सा अंतर दिखा। मुंबई में चूंकि हमारी संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा सा यूनाइट बहुत ज़्यादा दिखे। दिल्ली में भी यूनाइट होने का प्रयास चल रहा है और मैंने थोड़ा सा अंतर दिखा, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, तो बस उसे वही अंतर दिखा। ठीक है दादा, जोहार सबके जोहार।